अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसे रहे आप लोगों की इलेक्शंस? वोट डाला। वोट तो आवाम की एक बड़ी तादाद ने डाला। जिस तरह से पिछले 1-2 साल से हालात थे और जिस कदर आवाम मायूस थी, फिर नौजवान, स्पेसिफिकली नौजवान जिस कदर मायूस थे, मगर कल कल इंतहाई शानदार टर्नओवर रहा। लोगों की एक बड़ी तादाद ने वोट डाला, जिसका मतलब ये है कि आवाम जमहूरियत चाहती है। अवाम चाहती है, अवाम इलेक्शंस को कामयाब बनाने में अवाम ने अहम किरदार अदा किया है। अवाम ने वोट डाला है, अपनी राय का इजहार किया है। अब उनके वोट की आप कदर करते हो, उनकी राय का एहतराम करते हो, ये एक सवाल या निशान है। मेरा गुजरात का कल एक्सपीरियंस रहा। मैंने 4-5 पोलिंग स्टेशंस का बीइंग ऑब्जर्वर्स का मायनर रहा। सूरत ख़वातीन के साथ गुफ्तगू रही। गुजरात में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने वोट डाला। सुबह 7 बजे से लेके 5 बजे से बाद तक ख़वातीन का हजूम रहा। वो आती रही, कोई ब्रेक ऐसा सच कुछ नहीं आया। कॉन्स्टेंटली ख़वातीन वोट डालने आती रही और वो वोट डालना चाहती थी। अब उन्हें कुछ मसाइल का सामना रहा, जो कि बीइंग अ वोटर मुझे यूँ लगता है कि मेरे हक़ पे डाका डाला गया है। ख़वातीन का कई पोलिंग स्टेशन में उनका नाम ही नहीं है। उनको जो उनको बताया गया है, जहाँ लाइक उनका आ रहा है, SMS करके उनका जहाँ आ रहा है, वहाँ उनका नाम ही नहीं है, लिस्ट में मिल रहा। वो 2-2 3-3 जगह जा रही हैं। एक वो पोलिंग स्टेशन वाले कह रहे हैं आप यहाँ जाएँ, वो वहाँ जाती हैं, उन्हें वहाँ भी नहीं मिलता है। तो उन्हें बहुत धक्के खाने पड़े। एक वोट की खातिर उन्होंने बहुत धक्के खाए रिक्शे पे। गुजरात में ट्रांसपोर्ट का भी कोई अच्छा नहीं है। जैसे लाहौर इस्लामाबाद में आपको उबर मिल जाती है, क्रीम मिल जाती है, आपके एक में आपके पास सिर्फ रिक्शा होता है, रिक्शा या चिंची होता है। और वो उन चिंची और रिक्शों के सहारे कहीं कहीं कहाँ कहाँ भटकती रही हैं, सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि उनका नाम कहीं पे मिल जाए। उन्हें उनका नाम नहीं मिल रहा। इस्लाम नगर से काफ़ी ख़वातीन थी, शादमान से, जेल चौक से, अब वो मॉडल टाउन से। अब उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना। फिर उसके अलावा दूसरा मसला क्या आता था? दूसरा मसला ये आता था कि 5 हुए नहीं। 5 से पहले ही वो गेट बंद कर दिया गया। उन्हें 5 से पहले ही वोटिंग का प्रोसेस रोक दिया गया। जो ख़वातीन आके वो वोट डाल रही थी, उनका वो सिलसिला ही बंद कर दिया गया। और ख़ास तौर पर ये हल्का है जो PP 31 में और NA 64 में ये चीज़ हुई है कि उनको वोट डालने के लिए वक्त से पहले ही मैनेजमेंट की तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और वो डालने आ ही नहीं रही हैं। और हादसा भी ख़वातीन के साथ रहा है। हम खुद ख़वातीन की तरफ से बंद, हम खुद गुजर कर फिर मेल जो बूथ होते हैं, पोलिंग बूथ, उसकी तरफ गए हैं और वहाँ से जो है आपने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा है, क्योंकि आपने दूसरी तरफ भी जाना होता है। तो ना उनको अंदर आने दिया जा रहा था और जो अंदर आ चुकी हैं वो अंदर फंस गई हैं, वो बाहर। बीइंग अ शहरी, आप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो, आप घर से निकल रहे हो, आप किसी भी, चाहे जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे भी करके, बूढ़े हो, जवान हो, जैसे भी हो, आप करके आ रहे हो और आप अपना वोट डालने के लिए निकले हो। मगर जब आपको इन मसाइल का सामना करना पड़े तो फिर मायूसी तो आती है कि आपका नाम ही, बहुत सारे लोगों ने, मेरे साथ बहुत सारी ख़वातीन को उनके नाम ही नहीं मिले और इस वजह से वो वोट कास्ट नहीं कर पाई हैं। एक बुज़ुर्ग खातून थी, वो 2 से 3 जगह, 3 पोलिंग स्टेशन का चक्कर लगा के आई हैं और उन्हें कहा गया कि उनका नाम कहीं नहीं आ रहा, और जिसकी वजह से मायूस होकर आखिर में वो घर चली गई हैं और वो रिक्शा लेकर आई थी। इसी तरह से काफ़ी ख़वातीन के साथ ये मसला हुआ है। फिर पोलिंग एजेंट जो थे, उनके साथ भी मैनेजमेंट का कोई रवैया अच्छा नहीं था। उनका काम था कि वो वोटर्स को गाइडलाइन करना। उन्हें अलाउ ही नहीं किया गया कि वो वोटर को रहनुमाई कर सकें, जिसकी वजह से वोटर परेशान रहा है। और ये सूरत खास तौर पर गुजरात शहर की है, गुजरात मेन सिटी की है, ये सूरत हाल है। गाँव में सिचुएशन फिर शहरों से अच्छी थी। एटलीस्ट उनके पास रात तक या सुबह तक पर्चियाँ कुछ आ गई थी, उनको दे दी जाती हैं कि आपका कहाँ पे आपको वोट जाके डालना है। और वहाँ जिन लोगों को उन्हें वोट डालना होता है वो लोग आस-पास के जान पहचान के थोड़े से होते हैं। शहरों में तो ये हाल है कि सारा साल ये लोग खुद बड़े बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में जो है वो मज़े करते रहते हैं, और जब
इलेक्शन का टाइम हो जाता है तो ये एकदम से सामने आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि अच्छा ये बंदा था कहीं पर, ये बंदा तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो ये नए चेहरे कौन से हैं। फिर इंटरनेट बंद होने की वजह से कल पूरा दिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, और मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं। आप किसी को आप वोट डालने आए हो, आपके साथ अगर कोई है नहीं है तो आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, आप किसी को बता नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कल एम्बुलेंस को कॉल करनी है, कैसे कॉल करें। पूरा दिन इंतहाई परेशानी के साथ लोगों ने गुजारा है, काम सारे रुक गए हैं। तो ये इलेक्शन अच्छी चीज़ है, अवाम जमहूरियत का पार्ट बनना चाहती है, अवाम जमहूरियत चाहती है, मगर अवाम का भी ख्याल रखा जाए। अवाम को फिर इतना परेशान ना किया जाए कि फिर वो भूल ही जाए ना। बाकी चलें देखते हैं। सुना है कि रात भर में खेल हो गया, रात को नताइज कुछ और थे, सुबह बदल रहे हैं, अभी तक नताइज नहीं आए, जो कि अगेन एक मज़ाहिकाकुन बात है कि इतना वक्त हो गया अभी तक नताइज ही नहीं सामने आए, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये भी अब इसकी वजह, इस बहुत सारे सवाल उठते हैं। ठीक है, आप ना भी शक करें, आप बोले कि हाँ ठीक है, मगर फिर भी जहनों में बेशुमार सवाल उठते हैं, आप कहीं पर भी, और अभी तक कोई हतमी नताइज का ऐलान नहीं हुआ। और नताइज का ऐलान अगर अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है तो फिर तो मायूस कुन है ना, फिर ये इलेक्शन सिर्फ एक ड्रामा ही था। तो अगर ड्रामा ही करना था तो हमारा वक्त इतना ना बर्बाद करते। हमने तो अपनी तरफ से, अवाम ने अपनी तरफ से अपना हक अदा किया, अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है।